हेलो एवरीवन। ओम श्री वासुदेवाय नमः। कृष्णाय नमः। गोपाल गोविंदाय नमः। अधिक मास की कथा संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। अध्याय 7वां और 8वां। श्री वासुदेवाय नमः। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोकुलनाथ में श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अंत में सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति पुण्य यश सुपुत्र का दाता राजा को वश करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार सुने उसी प्रकार अन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को यहाँ लेके आए। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार किया उसको हमने ही स्वीकार किया ऐसा समझे। अंत है इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति से, के अनुभव से, बड़े ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी मेरे जो गुण हैं उसमें पुरुषोत्तम जैसे लोक प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके सिद्ध होगा। मेरे जितने गुण हैं वे सब आज मैं इसे दे दिए। पुरुषोत्तम ने जो मेरा नाम लोक तथा वेद प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इससे पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करके योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्रादि का मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने आपने समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझे प्राप्त होगा। जिस परम पद के प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा निहार व्रत करते हैं, दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहने वाले मेरे पद के लिए यज्ञ करते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते, परंतु पुरुषोत्तम के एक भक्त मास का व्रत करने से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पालेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं को फल देने वाले सिद्धि देने वाले हैं। अंततः पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बिए हुए बीजों जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर्वेदी यज्ञ करने वाले स्वर्ग में आते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आ जाते, परंतु जो पुरुष आदर से विधिपूर्वक अधिमास का व्रत करता है और वह अपने समस्त कुल का उद्धार करने में मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी जन्म, पुनः जन्म, मृत्यु, भय से युक्त आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। यहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता। सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, यह मेरा जो नाम है सो मैंने ही इसे दिया है। अंत इसको
भक्तों ने मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामना को मुझे पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी भी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी देर भी नहीं हो जाती, किंतु मेरे मास में के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता। मेरे मास में जो भक्त है वे मेरे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिमास में जब दान नहीं करते वे महामूर्ख और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वह एवं देवता तीर्थ द्वेजों से द्वेष करते हैं। वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वालों का स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास के धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम का मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते कुंभपाकी नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्योत्तम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकता है। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा अधिमास में स्नान दान पूजन करती है, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति पुत्र आदि यह अधिमास देता है। जिनका मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता। उन्हें पति सुख प्राप्त होता है भाई, उन्हें न पति सुख प्राप्त होता है भाई, पुत्र धनों का सुख भी उसे स्वप्न में भी दुर्लभ होता है। अंततः करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा तप आदि विशेष करके शक्ति अनुसार दान अवश्य करना कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैं सब मासों में से उत्तम मास इसीलिए बनाया है, इसलिए अधिमास चिंता त्याग कर हे रमापते इस अतुल्य पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु के मुख से रसिक वचन सुनकर श्रवण कर और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमाक को अपने साथ लेकर नूतन जलधर पर समान शाम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही वैकुंठ के प्रति चले। इति ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य सप्तम अध्याय समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। धन्यवाद।